इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, साथ ही इस पर आधारित स्टैटिक जीके और पिछले साल आए प्रश्न को देखेंगे और इनके आगे आने की भी संभावना बहुत अधिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्यस्थी योजना का समर्थन किया है? मलक्का जलडमरू मध्यस्थी योजना का समर्थन कौन किया? सिंगापुर। जलडमरू मध्य या जल संधि क्या होते हैं? जल संधि दो सागरों को मिलाते हैं और दो सागर को मिलाने वाले और दो लैंड को विभाजित करते हैं। दो सागर को मिलाते हैं और दो लैंड को विभाजित करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जल संधि। मलक्का जल संधि पे गश्ती योजना का समर्थन कौन किया? सिंगापुर। 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान सिंगापुर के औपचारिक रूप से भारत की मलक्का जलडमरू मध्य में गश्त करने की योजना का समर्थन किया है। कौन किया समर्थन? सिंगापुर। मलक्का जलडमरू मध्य ये कहाँ है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया प्रायद्वीप के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। किसको किसको अलग करता है? सुमात्रा द्वीप को मलेशिया प्रायद्वीप से, सुमात्रा द्वीप को मलेशिया प्रायद्वीप के अलग करता है, जो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। कौन से सागर को जोड़ता है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। जल संधि क्या होते हैं? जो सागरों को जोड़ते हैं और दो लैंड को अलग करते हैं। यह यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया, प्रशांत के बीच दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग चैनलों में से एक है, मलक्का जल संधि। नेक्स्ट, पिछले साल में आया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर? कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? डेविस जल संधि। नेक्स्ट, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हार्मुज जल संधि कौन दो देशों को अलग करती है? ईरान और यूएई को अलग करती है हार्मुज जल संधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। पाक जल संधि, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है? जिब्राल्टर। कौन है? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना चालू किया है? दिल्ली ने। तो इससे क्या होगा कि जो भी परिजन जो दिल्ली से बाहर के होते हैं और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं, उनको 5 रुपया में भोजन और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ये किया है दिल्ली सरकार ने। आइए देखते हैं दिल्ली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में? किस संगठन का मुख्यालय? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय का है नई दिल्ली में। इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण भी आया। भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। वन अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में। वन उत्पादकता संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है रांची, झारखंड के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक का मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी वर्तमान में कैग कौन है? कैग है नियंत्रक में महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1858। और इसकी कार्यकाल अवधि कितनी? 6 वर्ष की। कार्यकाल अवधि कितनी है? 6 वर्ष की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने का रणनीति तय की? दाल का उत्पादन क्या करना है? 2047 तक दोगुना करने का रणनीति तय किया। कौन? नीति आयोग। नीति आयोग क्या स्थापना कब हुआ? 2015 में NDA सरकार द्वारा। क्या पहले ये था? योजना आयोग। अब क्या बन गया? नीति आयोग। क्या बन गया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं अध्यक्ष। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसे 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था? 15 मार्च 1950 को स्थापित किया। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था, लेकिन इसको प्रधानमंत्री ने 2014 में भंग कर दिया और 2015 में नीति आयोग का स्थापना किया गया। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना से कुछ पिछले साल के प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति शुरू हुई? नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक था?
1985 से 90। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कब से कब तक था? 1992 से 97। 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर बल दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर बल 1974 से 78। कब? 1974 से 78। रूस से लिए गए पर महत्वपूर्ण प्रावधानों में कौन शामिल है? पंचवर्षीय योजना। ये कहाँ से लिया गया? रूस से। कहाँ से लिया गया? रूस से। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो गरीबी को दूर करने के लिए। ये 1974 से 78, ये हम लोग देख लिए। रूस से लिया गया, ये भी देख लिए। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो ये कब अपनाया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय कब से कब चली थी? 1956 से 61। कब से कब? 1956 से 61। किस पे? बीसी महालनोबिस योजना भी इसको बोलते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संग साझेदारी की है? तो ये क्या है? सेल। कौन क्या है? सेल। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? 1974 नहीं, 1954। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954। 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। किसकी? सेल की। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अब भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्रों में से ये एक है। प्रमुख संयंत्र देखते हैं कौन कौन से लौह इस्पात? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। किसके सहयोग से बना? सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र में। बोकारो इस्पात कारखाना, ये कहाँ पे? झारखंड में, बोकारो में। सेल का प्रमुख संयंत्र है। ये क्या है? सेल का प्रमुख संयंत्र है बोकारो इस्पात कारखाना। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ? उड़ीसा के राउरकेला में। ये किसके? जर्मनी की सहायता से बना। किसके सहायता से? जर्मनी। दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर। किसके सहायता से? यूके की सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से बना है दुर्गापुर। इसको इस्पात कारखाना, इसको इस्पात कारखाना है पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कारखाना, ये कहाँ है? कर्नाटक के भद्रावती में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। निजी क्षेत्र का प्रमुख संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। ये जमशेदपुर के झारखंड में स्थित भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कब हुआ था? 1907 में। कब इसकी स्थापना? 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया? हरित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु में। मुख्यमंत्री कौन है अभी तमिलनाडु के? MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है? RN रवि। RN रवि। भारत के प्रमुख बंदरगाह देखते हैं, पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? मुंबई, महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JNPT महाराष्ट्र। इसको नहावा शेवा भी कहलाता है। नहावा शेवा बंदरगाह भी क्या है? ये है, इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मारमा गोवा बंदरगाह, ये कहाँ पे है? गोवा में। कार्गो के लिए महत्वपूर्ण, कार्गो मतलब बड़े बड़े जहाज़ों के लिए। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पे? कर्नाटका में, मैंगलोर शहर में स्थित है। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? केरल, केरल के कोचीन शहर में स्थित है। यह भी हम लोग देख रहे थे पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पर स्थित भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। भारत का क्या? सबसे पुराना बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, ये कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? ओडिशा में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कर्माजोर एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह विओ चिदम्बरम, तमिलनाडु में स्थित है। यहीं पे अभी क्या हुए तूतीकोरिन बंदरगाह में? तो तूतीकोरिन बंदरगाह हरित हाइड्रोजन परियोजना का इस्तेमाल हुआ। हरित हाइड्रोजन परियोजना तूतीकोरिन बंदरगाह में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री हस्तांतरित किया? कौन किया? उद्योगों को प्रमुख रक्षा सामग्री हस्तांतरित किया? DRDO। कौन किया? DRDO। DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संगठन है, जो भारत की रक्षा के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और अन्य सैन्य प्रणालियों का
अनुसंधान और विकास करता है। कब हुआ था DRDO का था 1958। कब हुआ था 1958। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर शमीर वी कामत। कौन है? डॉक्टर शमीर वी कामत। आदर्श वाक्य क्या है? बलश्यम मूलम विज्ञानम। क्या है? बलश्यम मूलम विज्ञानम। प्रमुख मिसाइलें क्या है? अग्नि सीरीज। DRDO की प्रमुख मिसाइलें हैं अग्नि सीरीज। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर। कितना है अग्नि 5 की मारक क्षमता? 5000। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है, भूमि समुद्र और वायु से लॉन्च करने योग्य है, इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। प्रलय क्या है? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ठोस ईंधन आधारित सैन्य ठिकानों पर हमला करने में ये सक्षम है। कौन? प्रलय। आकाश क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश। उन्नत संस्करण आकाश NG भी विकसित किया गया। उन्नत संस्करण कौन है आकाश का? आकाश NG। अस्त्र क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। भारतीय वायुसेना के लिए, किसके लिए? भारतीय वायुसेना के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का क्या नाम है? अस्त्र। रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल हाइपरसोनिक वेरिएंट पर कार्यरत है रुद्रम। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का सेशन। आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।